हेलो गाइस, मैं हूं सुगर हेम्ब्रम और आज फाइनली मेरे पास आ चुका है ये ग्रेनरो की तरफ से वायरलेस P10 माइक। तो गाइस मैंने कुछ सवाल बनाए हैं अपने तरफ से और ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर गाइस आपको भी इसी सवाल से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो भाई साहब आप वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो, नहीं तो भाई साहब आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलो गाइस, सबसे पहले इसे हम अनबॉक्स करते हैं फटाफट और इसी माइक से हम इस वीडियो का भी शूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो ये ऐसा डब्बा मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर में एक अच्छा सा रैपिंग करके पैक करके आता है, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तब, ठीक है। तो इसे हम खोलते हैं। तो भाई इसको खोलने के बाद गाइस सिर्फ यही मिलता है भाई माइक। तो गाइस इसके अंदर में आपको पता ही है जैसे कि एक चार्जिंग केस मिलता है, इसी के अंदर मेन यूनिट होता है, ठीक है। और गाइस डाबा के अंदर होता है एक ये, इसके अंदर भाई साहब केबल होता है, ठीक है, चार्जिंग केबल। मैं आपको दिखाता हूँ इसे भी खोल के। तो गाइस इसके अंदर में ये केबल मिलता है, ठीक है। एक तरफ USB टाइप मिलता है और दूसरी तरफ है ई टाइप का पिन, ठीक है। जो कि इसमें दो पिन लगा हुआ है, जो कि इसमें दो माइक है ना, तो दोनों को एक साथ चार्ज कर सकते हो और इसी से इस चार्जिंग केस को भी इसी से आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और गाइज अभी डब्बा के अंदर अभी कुछ नहीं बचा, बस ये एक बचा है। और गाइज आपको मिल जाता है एक मैनुअल कार्ड, जो कि कोई नहीं पढ़ता, लेकिन भाई साहब आप इसे पढ़ लेना तो अच्छा होगा, ठीक है। और गाइज डब्बा के अंदर और एक मिलता है वारंटी कार्ड, इसका है 1 साल का वारंटी, ठीक है। तो आप इस वाले QR कोड को स्कैन करके अपना गारंटी क्लेम कर सकते हो। और वो भी कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा फुल डिटेल के साथ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले इस केस को ऐसे ओपन करना है इधर से, ठीक है। और इसके अंदर मिलता है आपको एक रिसीवर और 2 मेन माइक, ठीक है। तो गाइस ये है रिसीवर जो कि टाइप C है, और ये एक माइक है और ये दूसरा माइक है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसमें अभी भाई साहब आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो मुझे पता नहीं चल रहा है। इसके अंदर अभी है 74% चार्ज, ठीक है। तो इसे भी हम एक को रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो गाइज़ हमारा फ़ोन में इस रिसीवर को इंसर्ट करना होता है, और ये वाला माइक को अगर हम इससे अगर पहली बार निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, इसको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और इसे मोबाइल में इंसर्ट करते ही दोनों कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो गाइज़ सबसे पहले मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, फिर आपसे इसी माइक के साथ बात करता हूँ। तो गाइज़ अभी आप जो सुन रहे हो ये इसी ग्रेनरो माइक का आवाज़ आप सुन रहे हो, ठीक है। इसमें ये लाइट जला हुआ है, तो हमने एक माइक को अभी कनेक्ट किया, ठीक है। और एक माइक को हम इसी डब्बा में वापस हम डाल दिए हैं अभी। तो गाइज इसमें 3 लेवल का नॉइज़ कैंसलेशन ऑप्शन मिलता है। तो अभी मैं तीनों को ऑन नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं एक बार ऑन करता हूँ, ठीक है। तो भाई साहब आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे साइड में 2 बटन दिया हुआ है। तो ये ऊपर का स्विच वाला बटन है, ठीक है, ऑन ऑफ करने का, और नीचे का मोड को चेंज करने वाला बटन है, ठीक है। तो इससे हम एक बार ऐसे दबाते हैं तो देख सकते हो कि एक बार नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो गया, मतलब पहला ऑप्शन ऑन हो गया, ठीक है। तो हम इसी में काम चला सकते हैं अपना। इस माइक में 2 माइक मिलता है ऊपर में, ठीक है, 2 माइक इसमें लगा हुआ है। और पीछे साइड एक एकदम मजबूत वाला क्लिप है, और इसमें भाई साहब मैग्नेट भी लगा हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया, ठीक है। ऐसे लग सकता है, मतलब कहीं भी टी-शर्ट में लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं पर भी ये सेट हो जाता है। तो गाइस इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जो आप लोगों का सवाल, जो भी ऑडियंस का सवाल है, उस वाले सवाल को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला सवाल है कि क्या इस माइक को कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल में कोई एक्स्ट्रा ऐप्स इंस्टॉल करना पड़ता है क्या? तो भाई साहब इसका आंसर है कि नहीं, इसे कनेक्ट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इसे सिंपली रिसीवर को मोबाइल में इंसर्ट करना होता है, तो और इसे पावर ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसे मतलब कोई ब्लूटूथ के जैसे पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो भाई साहब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा, क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये माइक काम करेगा? तो भाई साहब इसका आंसर है हाँ। अगर आप सिस्टम माइक इनपुट को अलाउ करते हैं तो भाई साहब इस माइक से आपको अच्छा खासा क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो गाइज सबसे पहले देख लेते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये काम करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है।
तो गाइज ये आप सुन रहे हो इसी माइक से, ठीक है, जो कि आपको सुनाई दे रहा होगा या फिर नहीं सुनाई दे रहा, मुझे तो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अभी गाइज हम एक बार जो रिसीवर है उसको हम इस फ़ोन से निकाल के देखते हैं। तो इसका हम कैमरा ऑन कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि मैंने रिसीवर को निकाल दिया, ठीक है। अभी हम इसे वापस लगाते हैं। तो गाइज मैंने इसे वापस अभी लगा दिया है, ठीक है। तो आप बताना कि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और आप अगर सिस्टम में जो पहले से रिकॉर्डिंग वाला होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके अंदर अगर ऐसे टाइप करने के बाद अंदर जाते हो तो भाई आप पहले ये वाला सेटिंग को आपको ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। और आप अगर दूसरा जो भी ये वाला जो ऐप है ये वाला, या फिर दूसरे भी ऐप को आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और उससे अगर यूज करते हो तो भाई आपको उसमें भी ये वाला सेटिंग को ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो सेटिंग है रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, इस वाले सेटिंग को आपको ऑन करना पड़ेगा, फिर आपका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तीसरा सवाल है, क्या रिसीवर भी अलग से चार्ज करना पड़ता है? ये सवाल भी भाई साहब काफ़ी लोगों ने पूछा है, ठीक है, किसी दूसरे के वीडियो में। मैंने तो अभी तक ऐसा वीडियो डाला नहीं था, ठीक है, कि मैं खुद का वीडियो से क्वेश्चन लेके आऊँ। किसी दूसरे का वीडियो के नीचे कमेंट में जाके मैंने सवाल सब खोज के यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज़ लोगों का पूछना ये भी है कि क्या रिसीवर जो कि मोबाइल में इंसेट है अभी, उसमें भी एक टाइप सी पोर्ट है। तो लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या रिसीवर भी अलग से चार्ज करना पड़ता है। तो भाई साहब ऑनलाइन रिसर्च करने से मुझे पता चला कि रिसीवर भी अलग से चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप अगर मेरा मानो तो भाई साहब इसे चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिसीवर को जिस भी डिवाइस में इंसर्ट करते हैं उसी डिवाइस से इस रिसीवर में पावर जाता है, ठीक है। तो गाइज़ और एक चीज़, इसमें फिर टाइप सी पोर्ट क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई जो टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है इसमें अगर केबल लगाते हैं चार्जिंग केबल, तो भाई साहब इससे फ़ोन चार्ज होता है, ये तो रियल है। लेकिन ये जो रिसीवर है ये चार्ज होता है, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा मानो तो इसे अलग से चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल है गाइज, क्या नॉर्मल वॉइस रिकॉर्डर ऐप में ये माइक काम करेगा, यानी वॉइस रिकॉर्ड होगा या फिर नहीं होगा? तो गाइज इसका भी आंसर है कि हाँ बिल्कुल होगा। कोई भी किसी भी नॉर्मल वॉइस रिकॉर्डर ऐप में रिकॉर्ड हो जाता है आवाज़, ठीक है। तो गाइज चलो सबसे पहले उसे भी हम टेस्ट करके देखते हैं। आज भाई साहब कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। हेलो गाइज, आप देख सकते हो कि मैंने नॉर्मल रिकॉर्डर ऐप से मैं अभी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा दूर में अभी रखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़ा और छोटा का जो निशान दिख रहा है वो आप सुन सकते हो, ठीक है, कि अभी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइज हम एक बार इस माइक को हम निकाल लेते हैं कैसा रिकॉर्ड हो। तो गाइज अभी मैंने माइक में जो रिसीवर लगा हुआ तो उसको मैंने निकाल दिया है। तो आप अभी सुन सकते हो कि आवाज़ कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। पांचवा सवाल है गाइज कि क्या DSLR कैमरा में इस माइक को यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, DSLR कैमरा में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक मेन बात ये है कि जो इस माइक का जो रिसीवर है वो टाइप सी पोर्ट वाला है, ठीक है। और कैमरा में लगता है 3.5 mm का जैक, ठीक है। तो गाइज़ आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि टाइप सी टू 3.5 mm का माइक अडप्टर या फिर क्या नाम है वैसा मुझे इतना अच्छा से नहीं पता क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसा वाला एक कन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा, तो अब आपके कैमरा में भी बहुत ही आसानी से काम करेगा और क्लियर वॉइस रिकॉर्ड करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज़ कि इस माइक को एंड्रॉयड मोबाइल में कनेक्ट कैसे करें? भाई साहब ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई। इस वाले माइक के भाई साहब आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप रिसीवर अपने फ़ोन में लगाओगे और जैसे ही माइक को ऑन करोगे भाई साहब ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक। सातवां क्वेश्चन है गाइस कि इसमें जो गारंटी कार्ड मिला है उसे हम क्लेम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और इसे भी अपने प्रूफ मतलब टेस्ट करके देखते हैं, मतलब लाइव देखते हैं कि ये होता कैसा है, ठीक है। तो गाइज
सबसे पहले ये जो आपके पास गूगल का स्कैनर होता है, ये वाला आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसे ओपन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। इसे ओपन करने के बाद इस वाले क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र का। तो इसमें आपको चला जाना है गाइज। उसमें चले जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपका डालना होगा, ठीक है। तो गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल देना है, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर आईडी नहीं मिल रहा है तो भाई साहब वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइज ऑर्डर आईडी लेने के लिए आपको सबसे पहले आपने जहाँ से ऑर्डर किया था वहाँ पे आपको जाना होगा। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ठीक है। तो गाइज जैसे ही फ्लिपकार्ट में हम आते हैं तो अपने अकाउंट में जाना होगा, ठीक है। अकाउंट में जाने के बाद अपने ऑर्डर में जाना है, ठीक है। ऑर्डर में जाने के बाद आप जिस भी प्रोडक्ट का ऑर्डर मतलब अपना माइक को खोज लेना है और उसी ऑर्डर पर क्लिक करना है, ठीक है। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक ऑर्डर करके यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिखा हुआ है। तो इसी को आपको कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है, ठीक। तो यहाँ पे हम अपना ऑर्डर आईडी पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे आपको एक एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर वारंटी हैज़ ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड, इफ़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, ठीक है। और आपको कुछ भी अगर दिक्कत होता है अपने माइक के बारे में तो गाइज आपको इस कस्टमर का एक जीमेल आईडी मिल रहा है या फिर वेबसाइट है, पता नहीं। तो इसमें आपको क्लिक करके वहाँ पे अपना फ़ोटो वगैरह भेज सकते हो या फिर आपको जो भी बोलना है उसे, तो वो भी आप उसको बता सकते हो, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों माइक को एक साथ यूज करने से कोई दिक्कत होता है क्या? तो गाइस इसका आंसर है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने 2 माइक दिया है एक रिसीवर के साथ, ठीक है। तो गाइस आप दोनों माइक को एक साथ एक्टिवेट करके ऑन करके आप आसानी से वीडियो बना सकते हो या फिर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको भी चलो हम अभी टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस मेरा अभी दोनों माइक कनेक्ट है, दोनों माइक ऑन है, ठीक है। और मैं दोनों माइक से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस माइक से एक बार, इस माइक से एक बार, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रहा है इस दोनों माइक को ऑन करने के बाद? क्या आवाज़ आगे पीछे हो रहा है या फिर कट हो रहा है? तो आप कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। बाकी आपको कंफर्म हो गया होगा कि दोनों माइक को एक साथ यूज करने से कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो भाई साहब इससे पहले बंद करके रख देते हैं डब्बा में, ठीक है, अभी कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब अगर भाई साहब रिसीवर टूट गया या फिर कहीं खो गया तो क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन ही है भाई। ढेर सारे लोगों ने पूछा था और उसमें भर भर के लाइक भी पड़े थे, ठीक है। और उसके रिप्लाई भी था कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब तो थोड़ा दिक्कत ही है, ठीक है, कि अगर रिसीवर टूट गया या फिर कहीं खो गया तो भाई साहब माइक किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और कंपनी अलग से रिसीवर भेजती भी नहीं है और ऑनलाइन भी नहीं मिलता है। मैंने कई जगह मैंने फ्लिपकार्ट और जितने भी ऑनलाइन जहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे मैंने रिसर्च किया था, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ रिसीवर नहीं मिलता, ठीक है। और अगर दूसरे किसी 300-400 रुपये का वायरलेस माइक का रिसीवर अगर आप यूज करते हो तो भाई साहब उसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वाला रिसीवर सिर्फ इसी माइक के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो भाई साहब आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके रिसीवर और माइक को, क्योंकि ये थोड़ा प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है भाई साहब इसका, है ना। हम जैसे गरीबों के लिए और अमीरों के लिए तो भाई साहब ये तो कुछ नहीं है भाई। अगर एक हो जाए तो भाई साहब दूसरा तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है और इस रिसीवर और माइक को एकदम आपको संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक। अब गाइस 10वां नंबर का सवाल ये है कि बैटरी कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो गाइस ये जो आप माइक देख रहे हो ये दोनों माइक का कैपेसिटी कहीं पे ये बताया नहीं गया है कि कंफर्म इतना है, लेकिन माइक का 80 से 120 mAh का होता है, ठीक है। मोस्टली 80 के आसपास तो होगा ही, ठीक है। और ये 6 से 8 घंटा तक आराम से आपका चल जाता है, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन 8 घंटा तक रेगुलर भाई साहब कौन शूट करने वाला है? अगर हो तो भी 8 घंटा तक भाई साहब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, 8 घंटा तक फुल चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है गाइज इस चार्जिंग केस का बैटरी कितना होता है।
तो इसका होता है आपका 900 से 1200 mAh बैटरी, ठीक है। मोस्टली 1000 mAh तक का होता है, ठीक है। और ये अगर फुल चार्ज रहे तो भाई साहब आपको 35 से 40 घंटे तक का बैकअप दे देता है आपको आराम से, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वाला चार्जिंग केस जो आप अगर चार्ज करोगे तो ये बहुत जल्दी चार्ज नहीं होता है, बहुत ही धीरे धीरे चार्ज होता है, ताकि इसका जो बैटरी लाइफ है ये लॉन्ग टाइम तक चले, इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचो कि इतना फास्टेस्ट चार्जिंग से हम चार्ज कर रहे हैं तब भी ये चार्ज नहीं हो रहा, ऐसा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है भाई कि इसका रेंज कितना है, ठीक है। मेनली अगर हम देखें तो इस माइक का मुंह से अगर इस माइक का रेंज हम दूरी देखें तो गाइस आपको लगभग 15 सेंटीमीटर तक का आवाज़ जो है बहुत ही एकदम अच्छा मिलता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा आप अगर सामने करते हो तो थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा दब जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात भी है भाई साहब, इसमें जो है इस माइक के ऊपर में विंड प्रूफ भी लगा हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन कंपनी की तरफ से ये बोला गया है कि जो रिसीवर और इस माइक का डिस्टेंस है ये 50 मीटर का, ठीक है। लेकिन भाई साहब आप मुझे ये बताओ कि 50 मीटर के दूर पर रख के कौन बनाएगा भाई साहब। तो चलो गाइस हम इसे भी टेस्ट करके देखते हैं कि कितना दूर तक मेरा आवाज़ एकदम क्लियर आता है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे कैमरा को सेट करना पड़ेगा और कहीं मुझे दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और कोई दूसरा है नहीं कि मोबाइल का एंगल एकदम ऐसा करे, ठीक है, कि मैं जिधर जा रहा हूँ उधर वो करे। तो मुझे कैमरा का एंगल देख के मुझे एकदम सीधा जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो गाइस मैं दूर जा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ तक आवाज़ एकदम क्लियर रिकॉर्ड होता है। लेकिन मुझे डर है भाई साहब, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर मेरा उधर जाने तक मेरा फ़ोन अगर कोई ले गया तो भाई साहब आप लोग संभलना, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी से जाता हूँ भाई साहब थोड़ा दूर। मुझे लगता है कि इतना दूर हम अभी आए हैं, इतना दूर से ज़्यादा कोई दूर से वीडियो बनाएगा भी नहीं ना। लेकिन हम जाके देखते हैं भाई साहब कि कितना दूर तक आवाज़ रिकॉर्ड होता है। इस माइक में हम पहचान सकते हैं कि अभी कनेक्ट है या फिर नहीं कनेक्ट है, ठीक है। तो हम जाते हैं भाई साहब अभी बहुत दूर। माइक तो भाई साहब अभी भी कनेक्ट है। अभी मैं कैमरा में दिख रहा हूँ या फिर नहीं दिख रहा हूँ मुझे तो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो मैं और थोड़ा दूर जाके देखता हूँ क्या मैं अभी भी दिख रहा हूँ इतना दूर से। भाई साहब मेरा फ़ोन भी नहीं दिख रहा है यार, कहाँ पे रखा है। और यहाँ पे इतना सारा पेड़ है। मैं अभी अगर मैं भूल गया कि कहाँ पे रखा है मेरा कैमरा और मोबाइल तो मैं तो गया। तो मुझे लगता है 50 मीटर हो गया होगा भाई, इतना दूर। माइक तो अभी कनेक्ट है। तो गाइस अभी मैंने देखा कि लाइट इस माइक का लाइट ब्लिंक हो रहा था। इसका मतलब है यहाँ से थोड़ा सा अगर पीछे जाता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ऐसे मैं अभी सीधा देख रहा हूँ जिधर मोबाइल रखा हुआ है उधर मैं देख के बात कर रहा हूँ तो अभी कनेक्ट है। मैं अभी अगर उधर अगर घूम जाऊँ तो भाई साहब ये डिस्कनेक्ट हो जाए। नहीं हो रहा भाई डिस्कनेक्ट। तो गाइस आपको कंफर्म हो गया होगा कि इतना दूर से भी भाई साहब माइक मतलब आवाज़ एकदम क्लियर रिकॉर्ड होता है या फिर नहीं हो रहा है भाई साहब, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं तो बक बक करते जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो चलो गाइस अभी जाते हैं मोबाइल के सामने। और गाइस मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और हाँ, नॉइज़ कैंसलेशन का मैंने तो बात ही नहीं किया भाई। इसमें 3 मोड दिया हुआ है भाई, इसमें तीनों मोड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे नॉर्मल में, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह चल रहा है, हाईवे वगैरह बहुत भीड़ भड़ा जहाँ मार्केट है वहाँ पे तीनों मोड को आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसे नॉर्मल जगह पे आप नहीं भी ऑन करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मेरा फर्स्ट लेवल ऑन है, ठीक है। फर्स्ट लेवल में आपका 50% नॉइज़ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा मोड में आपका 75% नॉइज़ कैंसिल होता है और तीसरा मोड में आपका 99% नॉइज़ कैंसिल होता है, ठीक है।
तो गाइस अभी पहला मोड ऑन है, तो हम इसे पहले बंद करते हैं भाई। ये तो गाइस दूसरा मोड ऑन हो गया, पहले तीसरा मोड तक ऑन होगा फिर ये ऑफ होगा, ठीक है। तो अभी आप सुन लो दूसरा मोड में, ये जो पत्ता साहब है इसका आवाज़ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप एक बार सुनो। अब आप ये मत सोचना कि हम अगर बात ना करें तो बाहर का नॉइस नहीं आएगा। हम अगर बात करना बंद कर दें तो भाई साहब बाहर का आवाज़ कैप्चर करने लगता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये गाइस तीसरा मोड ऑन है, और तीसरा मोड में कैसा रिकॉर्ड होता है मुझे नहीं पता, मैं इससे पहले कभी ऑन नहीं किया था, ठीक है। और मैं चुप होता नहीं, मैं बात करते करते यहाँ पे मैं चलता हूँ थोड़ा, तो आपको क्या पत्ता का आवाज़ आता है या फिर नहीं आता ना, नहीं आता है आप बताना, ठीक है। और मैं अब इसे बंद करते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी कोई भी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं है, और मैं अभी यहाँ पे चल रहा हूँ और यहाँ पे पत्ता साहब है, तो इसका आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप लोग बताना, ठीक है। लेकिन गाइज मैं तभी से बोल रहा हूँ कि बताना, ये कमेंट करके बताओ भाई साहब, कौन सा कमेंट करके बताओगे भाई तो ये आप एक काम करो, एक ही बार वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको कुछ अगर बोलना हो तो भाई साहब आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी गाइज आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश किया था, ठीक है। आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो भाई साहब एक लाइक तो बनता है भाई। और मेरा वीडियो अगर मज़ा आया तो भाई साहब, मज़ा तो कहाँ आता है भाई वीडियो में, ठीक है। अगर थोड़ा सा पसंद आया तो अगर देखना चाहते हो तो भाई साहब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक लिए अपना ख्याल रखना और अपना फैमिली का, ठीक है।